Hello students, I hope you all are fine. So again I am here with a new video and new topic. Today our topic is osmotic pressure. Students आज हम डिस्कस करेंगे कि osmotic pressure क्या होता है. बट osmotic pressure डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे like osmosis, like semi-permeable membrane. So students, what is the semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane हमें दिखने में तो रेगुलर एक मेम्ब्रेन की जो रेगुलर दिखती है, कॉन्टिन्यूस दिखती है, बट एक्चुअली देयर आर सम माइक्रोस्कोपिक होल प्रेजेंट इन दैट. लेकिन एक्चुअली वहां पर कुछ पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिनमें से सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास आउट होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं होते. सो विच अलाउ टू पास solvent only. It is the membrane which allow to pass solvent only through them. जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट को पास करती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. जैसे हमारी स्किन भी क्या है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है. अब गर्मी है तो हमें पसीना आता है हमारी स्किन से, मीन्स पसीना तो बाहर आता है, बट ब्लड वो भी तो एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, बट ब्लड तो बाहर नहीं आता. क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो भी बिहेव करती है लाइक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं होते. नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेएबल membrane. Through semi-permeable membrane to solution. Means सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना, सॉल्वेंट का फ्लो करना towards the solution through a semi-permeable membrane. For example, student, you can see for example, if we have a setup like this, students, here we are taking one container and we are separated them with help of the semi-permeable membrane. This is the semi-permeable membrane. This is the semi-permeable membrane, means SPM. Okay, in short form I can write SPM. Consider that we have pure water इन दिस साइड. हमने मान लिया कि इस साइड हमने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है, बट यहाँ पर हमने क्या लिया है, सी वाटर, मीन समुद्र का पानी. यहाँ पर हमने समुद्र का पानी लिया है, सी वाटर. You know very well students, there are a number of the salts present in the sea water. Sea water में बहुत सारे salts present होते हैं. So here salts plus water present here. So student, यहाँ पर जो हमारा ये प्योर वाटर है, प्योर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक सॉल्वेंट. और यहाँ पर ये सी वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है, जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही पास होने देती है, सोल्यूट को पास नहीं होने देती. तो यहाँ होगा क्या कि ये जो प्योर वाटर है, ये सॉल्वेंट पास होगा थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एंड इट विल गो टू द सॉल्यूशन. और ये किस में मिक्स हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाएगा. बट स्टूडेंट्स, मीन्स हेयर इट इज
high concentrated and this one is the low concentrated. So student हम ये भी कह सकते हैं कि flow of solvent from low concentration to the high concentration in solution, from low concentration to high concentration in solution. लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो करना, ओके, दैट इज नोन एज द osmosis or flow of solvent to the solution through the semi permeable membrane. It is known as the osmosis. But student, you know very well, वैसे तो कहने के लिए हमारी अर्थ पर 78% क्या है, पानी है, बट पानी वो यूजेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है। ड्रिंकेबल वाटर की अगर हम बात करें तो 1% से भी कम आता है। और हम दोबारा से अगर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ऐसे प्योर वाटर को भी सोल्यूशन में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ड्रिंकेबल यूजेबल वाटर जो है वो तो हमारे पास और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन की तरफ टुवार्ड्स द दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे टू द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि जो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। मीन्स जो इस सॉल्वेंट के फ्लो को यहां से क्या कर दे, स्टॉप कर दे, ओके। सो this pressure which stop flow of the solvent to the solution, that pressure is known as the osmotic pressure. That pressure is known as the osmotic pressure. वो प्रेशर की हम इतना प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे कि जो यहाँ से सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था वो इस फ्लो को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। So that pressure which stop the osmotic pressure, means osmotic pressure is that pressure which stops the flow of solvent through semi permeable membrane। वो प्रेशर जो सॉल्वेंट के फ्लो को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। सो दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं किससे, पाई से। डिनोट करेंगे किससे, पाई से, ओके। सो हियर यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, PV इज इक्वल टू nRT। बट अगर यहाँ पर मैं प्रेशर P ना लेकर क्या लूं, पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू nRT। So from here pi is the osmotic pressure, pi is equal to n number of mole, वॉल्यूम को हम अपोजिट साइड लेंगे, n by v, here RT। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम are known as the concentration. What is the concentration? Concentration, number of mole per unit volume, okay. So I can write n by v is equal to c. C is the concentration, R is the gas constant and T is the temperature. So pi is equal to CRT. This is the equation for osmotic pressure. But students, अगर मैं इस प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को फर्दर इंक्रीज कर देती हूँ, इसके ऊपर मैंने प्रेशर को फिर से बढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर तो जस्ट इस फ्लो को स्टॉप करता है, बट अगर मान लो मैं इस प्रेशर को और इंक्रीज कर दूं तो होगा क्या कि जो यहाँ जो सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट था, ये वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे, टुवार्ड्स द सॉल्वेंट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे,
अब क्या होगा, अब हमारा जो फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। मींस जो सी वाटर में जो वाटर पार्टिकल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये वाटर मॉलिक्यूल अब फ्लो कहाँ से होगा, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। अब हम घर पे आरओ यूज करते हैं, तो आरओ भी इसी फंक्शन पर, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम सी वाटर को प्योर कर सकते हैं, बाय विच, रिवर्स ऑस्मोसिस, बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड सॉल्टी वाटर है हमारे पास, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, तो उसको हम प्योर कर सकते हैं बाय विच प्रोसेस, बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से की कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर लगाएं, और कितना प्रेशर लगाएं कि अब जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ना बहकर कहां से कहां फ्लो करेगा, सॉल्यूशन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू फ्रॉम टू लो कंसंट्रेशन, मीन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में फ्लो करे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। I hope it is clear to you. यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी आर टी और पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। स्टूडेंट, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट, नॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हेयर इट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। हमने मान लिया कि हमारे पास सोल्यूट बी है, तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे, दिस लेट अस कंसीडर डब्ल्यू बी, इट इज द गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ओके, हेयर वी आर टी। So from here, if we want to calculate molecular mass of the solute, so we take the mb that side, उस साइड हम molecular mass लेंगे, so mb is equal to wb rt by pi v. So this is the formula, this is the formula for calculating the molecular mass of the solute, molecular मास ऑफ द सोल्यूट। सो स्टूडेंट, यहाँ से भी हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी क्या है हमारी एक, तो ये भी हमारी क्या हुई, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करती है हमारी सोल्यूट के अमाउंट पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पर, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पर एम बी क्या है हमारा, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, डब्ल्यू बी given weight of the solute, R is the gas constant, T is the temperature, and pi is the osmotic pressure, and V is the volume of the solution. So अगर हमें ये values given हैं, so हम किसको calculate कर सकते हैं, we can calculate molecular mass of the solute by using these values. Okay students, especially we use this formula for calculating, for determining the molecular mass of the macromolecules like protein, like other macromolecules, means which have more molecular mass, which have high molecular mass. We can use this formula for determination of the molecular mass of the macromolecules. Okay students, so this is about the osmotic pressure. I hope this concept is clear to you. So students, अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता हो कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आगे नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। थैंक यू अगेन।